वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो विषय है विज्ञान का पेपर है, फटाफट जल्दी से देख लीजिए। 20 सेट का पेपर पूरा इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्यूशन सहित दिखाने वाले हैं। सो गाइस देख लीजिए, आपका जो कक्षा 10वीं आदिवासी परीक्षा 2023-24 यहाँ पर विज्ञान विषय का जो पेपर है पूरा 200 है। यहाँ पर सेट बी का पेपर है पूरा 75 का रहने वाला है। चलिए फटाफट आपका पूरा पेपर जो है सॉल्यूशन सहित देख लेते हैं। सो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो हमने आपका संस्कृत का पेपर हो गया वो भी हमने आपको पूरा रियल पेपर प्रोवाइड कराया था। देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का पेपर आने वाला है। टोटल 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए इनके आंसर फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है। निर्देश वगैरह आप अपने पढ़ लेना। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के। पहला है मनुष्य के उदर अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है, यहाँ पर HCl। साफ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है, इसके लिए उपरोक्त सभी जो है इसके आवश्यक है। यहाँ पर CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। तो इस यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिख देना है। यहाँ पर इसके बाद तीसरा मस्तिष्क से उत्तरदायी है। किसके लिए है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सोचने के लिए। जो मस्तिष्क है, माइंड है, वह है सोचने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद है चौथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका चौथी का जो राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पक्षमापी द्वारा। इसके बाद है पांचवा अपमार्जक झाग देते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का आ। इसके में पांचवें का आ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कार्बनिक यौगिक की प्रकृति होती है। कैसी होती है, जो है आयनिक होती है। सो इसमें भी आपका आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब आपके 6 नंबर की यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर देख लीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। दही में कौन सा अम्ल होता है। सो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लैक्टिक अम्ल होता है। सो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, लैक्टिक अम्ल। सो चलिए यहाँ पर आपको इसी तरह लिख देना है। फिर दूसरा देख लीजिए, आपका लैक्टिक अम्ल पहले में लिख देना है। इसके बाद दूसरा है ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीजन शोषण की किस विधि में होता है। किस विधि में होता है, अनॉक्सी शोषण में। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑक्सी शोषण की किस विधि में होता है। सो इसमें हो जाएगा अनॉक्सी शोषण में। सो इसमें आपको लिख देना है अनॉक्सी शोषण। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण। तो इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा शोषण में। तो इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा शोषण में, अनॉक्सी शोषण में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपको अच्छी तरीके से लिख देना अनॉक्सी शोषण में। इसके बाद है तीसरा, जब मेंडल ने लंबे और बोने पौधे का संक्रमण कराया तो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में पौधे कैसे थे पौधे सभी लंबे पौधे थे। तो इसमें लिख देना सभी पौधे लंबे। तो वही कैसे पौधे थे, सभी पौधे लंबे थे। इसके बाद है फिर चौथा, प्रकाश का परिवर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण दीजिए। इसका दैनिक जीवन में उदाहरण हो जाएगा चमकीली सतह का। यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ पर चमकीली सतह का यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग है। इस चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। पड़ने पर चमकना। सो ये आपका चमकना। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चमकना लिख देना आपको। इसके बाद है पांचवा, वे यंत्र जो वस्तु का आवास प्रत्यक्ष या वस्तु के पास में बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं क्या कहलाते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। सो इसमें आपको क्या भर देना है, सरल सूक्ष्मदर्शी। सो इसमें आपका हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी। सो इसमें सूक्ष्मदर्शी। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका रिक्त स्थान। इसके बाद अब आपके फटाफट रिक्त स्थान देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपके रिक्त स्थान है, पूरे रिक्त स्थान है। चलिए यहाँ पर पहला है किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए डॉट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, pH पैमाना। सो यहाँ पर आपको लिख देना है pH पैमाना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, pH पैमाना। इसके बाद सिरका में डॉट अम्ल होता है, कौन सा, एसिटिक एसिड। तो इसमें लिख देना है एसिटिक एसिड लिख देना है। सो इसी आपका एसिटिक एसिड लिख देना है, इसका राइट आंसर। इसके बाद हरे पौधे अपना डॉट स्वयं बनाते हैं क्या, भोजन। सो इसमें यहीं पर लिख देते हैं रिक्त स्थान में भोजन लिख देना है। इसके बाद है आपका संदेश संवहन की इकाई डॉट कहलाती है। कौन सी इकाई कहलाती है, न्यूरॉन।
यहाँ पर आपको इसमें क्या भर देना है, न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वह कान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाला एक डोडो अंग है, कौन सा, अवशेषी। सो गाइस यहाँ पर इसी के रिक्त स्थान में लिख देते हैं अवशेषी। सो गाइस यहाँ पर अवशेषी लिख देना है आपको। इसके बाद है आपका छठवां, लोहे में जंग लगना डॉट डॉट अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण, मंद रासायनिक। यहाँ पर आपको लिख देना मंद रासायनिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंद रासायनिक आपका राइट आंसर। इसके बाद आपकी सही जोड़ियों को मिलान कर लेते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, पहला सही जोड़ी आपको मिला देना है पहले का तीसरे नंबर से। यहाँ पर हेमेटाइट। सो गाइस यहाँ पर पहले का यहाँ से, इसके बाद दूसरे का आपका मिल जाएगा यहाँ से, इसके बाद तीसरा का यहाँ से मिल जाना है, इसके बाद चौथा का हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद है पाँचवीं का आपको मिला देना है दूसरे नंबर से, इसके बाद है छठवां जो उसी के सामने दिया हुआ है। सो गाइस ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती। अब आपके जो है आपके सत्य देख लेते हैं। चलिए फटाफट आपके सत्य देख लेते हैं। पहले का आपका सत्य हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरे का भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है छठवां जो है आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आपके चलिए से प्रश्न देख लेते हैं। तो वैसे ही रहे आपके प्रश्न पूरे। चलिए फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए, ये रहा आपका छठवां, तो वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है सातवां, 2 नंबर वाले। इसके बाद है आठवां के बाद 9वां है। फिर इसके बाद है 9वां का अथवा देख लीजिए, ये रहा आपका 9वां का अथवा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां के बाद 12वां है, 12वां के बाद है 13वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, 14वां के बाद है 15वां क्वेश्चन। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, अथवा का भी कर सकते हैं, दोनों में से एक करना है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 16वां के बाद 17वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं खींचना है। यहाँ पर इसके अथवा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण लिखना है। इसके अथवा में तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाना। नहीं तो इस अथवा का क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्य क्षेत्र एवं प्रतिवादी क्रिया एक दूसरे को किस प्रकार भिन्न है। तो इसे आपके जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज आपको 20वां क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि 3 नंबर का है। यहाँ पर इसके बाद 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 4 नंबर का है। तो इसे यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वां में मनुष्य के हृदय की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है, अथवा दिए हुए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद है आपका 23वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अथवा दिया हुआ एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब वस्तु के स्थान पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। सो गाइस ये आपको दर्पण की फोकस दूरी बता देना है। सो गाइस ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पर ऐसे ही हम आपको वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प कर देंगे। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।